हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी न्यू एक्सेल स्टार्ट होने वाली है। तो आज के कोर्स में हम अपने 4.12 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमारे बोर्ड पर नोट डाउन है। यहाँ पे लिखा हुआ है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मे भी लाइट पड़ रही है थोड़ी सी, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक में भी देखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक में नोट डाउन है। ठीक है, एंड अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। किसी भी काम को करने में बी जितना समय लेता है उससे कम समय ए लेता है। कितना? 10 दिन। ठीक है, और अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 12 दिन में। ठीक है, तब इस कंडीशन में हमें पता करना है कि बी अगर अकेला काम करता है तो वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ही होता है कि जो चीज़ हमें पूछ रहा है वही चीज़ हमें लेट करनी होती है। यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछता है हम बेवकूफ़ बनाते हैं क्वेश्चन को और वही चीज़ लेट कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट बी कैन फिनिश। यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी मे बी, तो आप लोग सुनते जाना अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, लेट बी कैन फिनिश a piece of work in X days। ठीक है, हमने लेट कर लिया है बी को कि बी का जो काम खत्म होता है वो कितने में होता है? X दिन में होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम ए को भी करेंगे। ए कैन फिनिश a piece of work in X minus 10, क्योंकि उसको 10 दिन कब लगते हैं ना बी से? डेज। ठीक है, अब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? एंड ए एंड बी कैन फिनिश a piece of work in कितने में? यहाँ पे दिया हुआ है 12 डेज। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। अब B कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज। ये जो B काम करता है वो X डेज में फिनिश कर पाता है, तो इसके एक दिन का निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर A का भी एक दिन का निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों को अगर साथ में काम करने के लिए कहा जाए तो 12 दिन में खत्म करते हैं। तो सिंपल सा काम हो जाएगा हमारे लिए। क्या जो हम निकाल रहे हैं? नाउ पीस 1 डेज वर्क। एक दिन का काम निकाल लेते हैं पहले ए का, तो एक दिन का क्या हो जाएगा? 1/x। टोटल x डेज लगते हैं, तो एक दिन के लिए 1/x, राइट। सेम इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/x minus 10, राइट। एंड बोथ के लिए both can finish, both 1 day work कितना हो जाएगा? 1/12, राइट। अब क्या करना है? अब हमें इन दोनों के एक एक दिन का भी काम पता है और इन दोनों को अगर साथ में कराया जाए तो उसका भी पता है। तो करना क्या है? सिंपल सा काम है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, एलसीएम लो, सॉर्ट आउट करो। तो एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। x माइनस 10 और प्लस का x और अपॉन में इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस 10x, राइट, इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है? अब हम सिंपल सा काम करेंगे
कैची चलाएंगे अपनी, तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी और ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, राइट, यानी कि कैच मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको देखेंगे तो यहाँ पे x प्लस x यानी कि 2x माइनस 10 बना, यानी कि 2x माइनस 10 और इसके इंटू में करेंगे हम 12 है, सॉरी ये 12 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू ये चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी तो नो चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ओके, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब हम सॉल्व करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 12 2 जा माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब इस पूरे मटेरियल को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x और प्लस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल कर आई। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करेंगे, इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, भले ही इनके सामने जो साइन है वो माइनस का आएगा बट ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास कांस्टेंट टर्म बचेगा, उसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 24 यानी कि 34x और प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करने हैं हमें 120 के, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल आइडिया है हमारे पास। क्या, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 34 है यानी कि 34 है, तो 30 प्लस 4 करेंगे तो 34 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, सिंपल सी बात है। एंड 30 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 120, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 30 प्लस 4 और ये आ गया x और ये गया इधर और ये आया ये, अब मल्टीप्लाई कर लो, इधर से माइनस इधर से x, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x और प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, जो हमने लिया है उसमें से जो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा x कॉमन लिया, यहाँ गया माइनस 30, ठीक है, यहाँ 4 कॉमन गया वो भी माइनस के साथ, तो यहाँ आया सेम टू सेम इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 आया और इधर आया अपन लोगों के पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेंगी, क्या, x इज इक्वल टू 30 एंड 4, ठीक है। अब आप बोलो कि मैम क्वेश्चन में पूछा था ओनली b की वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, तो इसमें से राइट वैल्यू कौन सी होगी एंड रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो इसका है ना हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, क्या, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, हमने लेट किया है, उसमें लिखा हुआ है a कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन x माइनस 10 डेज, x माइनस 10 डेज। अगर हम यहाँ x की जगह पे 4 रखें, अगर हम b को 4 मान लेते हैं, b की जो वैल्यू निकल कर आई है उसको हम 4 मान लेते हैं, 4 को करेक्ट वैल्यू मान लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तो 4 डेज हो जाएगा, 4DA/S, ओके। अब अब a की बात करें अगर हम, तो a में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 10 होगा, तो ये कितने डेज आ जाएंगे, माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी काम नेगेटिव डेज में खत्म किया जा सकता है, नेगेटिव पॉइंट में किसी भी काम को खत्म कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। तो ये चीज जो यहाँ पे आ रही है माइनस का 6, वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। जब रॉन्ग आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि b की जो वैल्यू 4 हम लोगों ने लगाई है वो रॉन्ग वैल्यू है, हमको उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाली वैल्यू की। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30, ठीक है। तो 30 वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, x इज इक्वल टू 30 करते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 30 डेज मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करें तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 डेज। अब आप बताइए यहाँ पे जो a का जो काम खत्म करने का टाइम निकल कर आ रहा है वो कितना है, 20 डेज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमारा जो टाइम चलता है वो पॉजिटिव वे में तो चलता है, मतलब कभी लौट के नहीं आता, जो टाइम अभी जा रहा है वो कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन हाँ कल जो टाइम आएगा वो नया टाइम आएगा, वही तो होता है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 30 वो हमारी करेक्ट वैल्यू है, और हम इसको ही यहाँ पे अपना शो करेंगे। तो 4 के आगे हम लिख देंगे रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप लिख लेना
पहले तो आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखनी है सिर्फ छोटी सी, तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं ये सब कुछ। तो हम लोग लिखेंगे बी कैन फिनिश द वर्क इन 30 days, ठीक है। ये हो गया अपन लोग का करेक्ट आंसर। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्पेलिंग देख लेना, SH, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टू पाइप्स फंक्शंस सिमुलेटेनली अ रिजर्वोयर विल बी फिल्ड इन 12 hours, वन पाइप विल द reservoir 10 hours faster than one other, how many hours will the second pipe take to fill the reservoir, ठीक है। यहाँ पे एक जलाशय है जिसको भरने की बात की जा रही है, जिसको 2 पाइप्स भरते हैं मिलकर, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है, 12 आवर लगते हैं, ठीक है। और वहीं अगर एक पाइप भरता है तो उसको 10 आवर कम लगते हैं सेकंड वाले से, वन अदर से, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी हावर्स विल सेकंड पाइप, यानी कि अब अगर सेकंड पाइप भरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो चीज हमको फाइंड करनी है। कुछ अलग नहीं है, सेम जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके जैसा है। यहाँ पे पाइप और जलाशय की बात की गई है, और जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे A एंड B का काम था, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व हम लोग। एंड जहां पर भी क्वेश्चन पे लाइट पड़ रही है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है यहाँ पे कहीं पे, तो क्वेश्चन पे, तो आप लोग क्वेश्चन को अपनी बुक में से देखना और मेरे जो मैं बोल रही हूँ वो चीज सुनना, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में क्या है वो चीज नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 2 पाइप्स कैन fill the reservoir in 12 hours, ओके। एंड अब लेट कर लेते हैं, लेट में क्या करेंगे, वन पाइप can fill the reservoir in कितना x hour, ओके। एंड अदर pipe can fill the reservoir in x -10 hour, ओके। अब ये हमारे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम एक एक घंटे का निकालेंगे। तो नाउ फॉर 1 आवर, ओके। अगर 1 आवर की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए 2 पाइप कैन fill the reservoir in 1 hour is equal to, टोटल कितना हमारे पास 12 आवर, तो 1 आवर का निकालेंगे तो 1/12, ओके। एंड सेम यहाँ पे इनके लिए हो जाएगा 1 पाइप कैन 1 आवर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x एंड अदर पाइप कैन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये निकल कर आ गए तीनों के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बात बनेगी हमारे पास, हमें निकालना किसका, सेकंड पाइप जो टाइम ले रहा है वो चीज निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे
1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12। अब आप लोग देखिए ये जो इक्वेशन बनी है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी यही सेम इक्वेशन बनी थी और हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप लोग बड़ी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 10 प्लस एक्स और अपॉन में हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 10 और इज इक्वल टू में 1/12। ठीक है, 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि 12 2 जा 24x। ठीक है, माइनस 120। ओके, और इसको इधर लेके जाओ x स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, अब पूरी को एक इक्वेशन बनाएंगे, इस पूरे को एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 10 और माइनस, ठीक है एक मिनट कहीं कुछ तो हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब सही है, अब सही है, यहाँ पे भी x होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद माइनस 24x और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जा जाएगा माइनस और ये गया प्लस, 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 माइनस 24 यानी कि कितना हो गया 34x। ठीक है, क्योंकि दोनों ही माइनस किए तो माइनस का साइन आएगा, प्लस 120। ठीक है, फैक्टर करेंगे जो कि हमें पता ही है क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसके फैक्टर, तो ये हो गया। ओके, कॉमन लेंगे x माइनस और x, सॉरी यहाँ पे कॉमन में क्या मिलेगा, माइनस का 4, तो x माइनस, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो क्या निकल कर आएंगी, x की जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो 30 एंड 4 निकल कर आई हैं। लेकिन हमारे लिए वैलिड वैल्यू कौन सी होगी, आप लोग बता सकते हैं, हमारे लिए वैलिड वैल्यू होगी कौन सी, x इज इक्वल टू 30। 4 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि अगर हम 4 को यहाँ पे रख के देखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा और हमारा जो भी टाइम आता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसमें जो टाइम लगता है वो कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं होता है, इसलिए 4 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 30 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 30। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 और उसके बाद क्या करना है हमें, 1 पाइप कैन fill the reservoir in x हावर की जगह x इज इक्वल टू 30 हावर। ओके, तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप सेकेंड वाले पाइप के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, एंड करेंगे और क्या लिखेंगे, अदर पाइप कैन fill the reservoir in, सेकेंड पाइप का क्या है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 हावर। सो फाइनल आंसर्स क्या होंगे आपके पास, यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हावर। ठीक है, हावर में चल रही है बात, एंड 20 हावर। ओके, तो इस तरीके से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये थ्योरी लिखेंगे एंड उसके बाद ये वाला टर्म, इसके बाद इस वाले पार्ट को और फिर लास्ट में अपना ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे हर बार बोलती आई हूँ और आगे भी अभी भी बोल रही हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोग थ्योरीज लिखना स्टार्ट कीजिए। जो मैं बता रही हूँ वो और अपने दिमाग से बना के लिख सकते हैं। बना के मतलब कोई रामायण नहीं लिखनी है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही थ्योरी होती है, वही चीज़ हमें लिखनी होती है।
अगर आप भूल जाते हो कि किस तरीके से लिखना है, तो हम लोग सिर्फ ना क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाती है चीज़ें कि हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, बस इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप लोग रिविजन करिए, क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने लग जाए। ओके, अब आप सेकंड वाले को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वाटर टैप together can fill a tank in 9 complete 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, यहाँ पे कहीं लाइट पड़ रही है तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और बुक में देखना है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 2 वाटर टैप्स हैं जो एक टैंक को भरते हैं, जिसको भरने में उनको टोटल टाइम कितना लगता है, 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसमें से एक टैप जिसकी डायमीटर लार्जर है उसको 10 आवर लेस देन, कम लगते हैं किससे, स्मॉलर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि लार्जर एंड स्मॉलर दोनों की सेपरेटली हमें टाइम चाहिए कितना मतलब दोनों ही टैप जो सेपरेट होकर अगर टैंक को भरते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, सेपरेट टाइम निकालना है दोनों टैंक्स का, दोनों टैप्स का। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, सबसे पहले ये चीज जो नोट डाउन, जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, गिवन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 water tap can fill a tank in 9 complete 3/8 hour। इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8। ठीक है, ये इसका कंप्लीट हुआ। एंड लेट करेंगे, लेट में क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ फिल, यानी कि स्मॉलर से 10 आवर्स कम लगते हैं किसको, लार्जर डायमीटर वाले टैप को। ठीक है, तो यहाँ करेंगे लेट द स्मॉलर टैप कैन fill a tank in X hour, right? And larger tap can fill a tank in X minus 10 hour. ओके, ये हो गई हमारी बात। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है कि ये तो इनकी कंप्लीट हावर्स हैं, अब हम 1 हावर्स निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो वर्क कर रहे हैं वो 1 हावर में कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे नाउ फॉर 1 हावर। ठीक है, 1 हावर के लिए करेंगे तो इसका निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 हावर। 1 हावर में तो कितना हो जाएगा इनके लिए, सिंपल सी बात है 8, यानी कि अगर देखेंगे तो ये इतना ही तो होगा 1/75/8। ठीक है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8/75 हावर्स। ठीक है, एंड इसके लिए सेकंड करेंगे हम, यानी कि द स्मॉलर टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 हावर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा हमारे पास 1/x हावर। ठीक है, एंड लार्जर के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लार्जर के लिए हो जाएगा 1/x minus 10, यही है ना हावर। ठीक है, तो ये हमारे 1 हावर के लिए भी निकल आया। अब क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो इन दोनों का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 1 हावर का 8/75, तो दोनों को ऐड कर लो
तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, एलसीएम लेके कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा प्लस का x और इधर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इसके इक्वल में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे हम, तो x प्लस x है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार में लिख लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, आ गया, सिंपल सा काम हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका यानी कि, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये हमारे पास 75 का, इसमें पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x और इसका करेंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, कितना आएगा 150x और इसका आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहानी चल रही है अभी तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 यानी कि 230 का हुआ कुछ। ठीक है, और प्लस इतना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखेंगे तो इसमें 2 हमें फैक्टर मिल जाएगा, इसमें भी 2 फैक्टर है और इसमें भी 2 फैक्टर है, तो 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कहानी बनेगी अपन लोगों की, 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 2 8 माइनस 2 1 2 2 2 1 2 2 5 10 और प्लस यहाँ पे 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। जो 2 कॉमन लिया था वो इधर 0 में भेज दिया तो नो चेंज, 0 एज इट एज रहेगा। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना, 375 में ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आएगा उसके फैक्टर करेंगे, यानी कि 375 इंटू 4 करें तो 20 0 2 और 28 प्लस 2 यानी कि 0 और 3 12 12 3 5 15। सही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इतना ही आएगा। अब हमें इसके यानी कि 1500, ठीक है, इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करने पर 115 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस हमें यही मिल जाए। तो इसको देखेंगे तो 100 और 15 में तोड़ सकते हैं हम, 100 प्लस 15 करेंगे तो कितना बन जाएगा 115। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर है तो वापस यही मिल जाएगा हमें। तो इसके जो फैक्टर मिले वो कितने मिले, 100 एंड 15। ये चीज आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए। ठीक है, अब इसको हटाते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और ये बच्चों वाला काम भी हटा देते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस लौट कर अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 00x और माइनस 15x। ये माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस आगे चल रहा है जिसका हम साथ में ही मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, जो मिलता है उसको ले लो। तो 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बचेगा। ओके, एंड माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस सेम 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या x माइनस 25 एक में और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 अलग। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल x की वैल्यूज निकल कर आएंगी कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू 25 एंड यहाँ से निकालेंगे तो 15/4 निकलेगा और इसको अगर हम थोड़ा सही करेंगे तो 3.75 के समथिंग कुछ आएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, x की जो भी वैल्यूज आई दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट। ठीक है, लेकिन इनमें से राइट वैल्यू कौन सी है, रॉन्ग वैल्यू कौन सी, क्योंकि दोनों तो राइट वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लेट द स्मॉलर टैप की बात की जा रही है। तो अगर स्मॉलर टैप की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्या, यहाँ पे इस वाले को रखेंगे तो 3.75 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मतलब 3.75 हावर्स में ये टैंक को फिल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यही वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, आप यहाँ रख के देखिए 3.75 और इसमें से माइनस तक टैंक कीजिए, तो क्या वैल्यू पॉजिटिव वे में आएगी? नेवर, कभी नहीं। और जब हमारा टाइम जो निकल कर आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी काम हमारा नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं होता है, नेगेटिव टाइम में नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है, इसको करा रिजेक्ट। और अब हम जो फाइनल वैल्यू अपना लेंगे वो कौन सी लेंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। सो we can take x is equal to 25, ठीक है। देन smaller tap can fill a tank in x hour, यानी कि x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन x की जगह हम क्या लिखेंगे 24 हावर। एंड द larger tap can fill a tank in x minus 10 है, x की जगह रखो 25 minus 10 is equal to कितना हो जाएगा 15 हावर, ठीक है। एंड सो आंसर दैट क्या निकल कर आएगा अपने पास 25 हावर एंड 15 हावर। एंड ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, हर बार कह रही हूँ कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ओनली थ्योरी काम नहीं आती है, ओनली कैलकुलेशन काम नहीं आती है। कैलकुलेशन के साथ साथ हमें उसकी जुड़वा बहन यानी कि थ्योरी की भी जरूरत होती है। थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो आज के कोर्ट में हम अपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे जो हमने कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपको बिना किसी रुकावट के मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।